हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स के इस वीडियो का। तो स्टूडेंट, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, लॉग का इनइक्वालिटीज जहां पर बेस वेरिएबल हो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉग का इनइक्वालिटीज जहां पर बेस कांस्टेंट है, तो कंपैरेटिवली वो आसान था सॉल्व करना। बट यहां पर क्या, आप देखिए बेस वेरिएबल है ना, तो वो इनइक्वालिटीज से हम यहां पर डील करेंगे जहां पर बेस क्या हो, वेरिएबल हो। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए यहां पर दो केस बन सकते हैं। अपने को पता है लॉग का जो बेस रहता है ना, बेसिकली बेस क्या हो सकता है, वन से बड़ा हो सकता है, और दूसरा क्या, बेस वन से छोटा हो सकता है। ठीक है, और अपने को पता है कि बेस वन के बराबर तो हो नहीं सकता। ठीक है, वन से बड़ा हो सकता है या फिर वन से छोटा। वन से छोटा मतलब जीरो से बड़ा रहेगा बेस और वन से छोटा रहेगा ना, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, क्योंकि बेस नेगेटिव भी नहीं हो सकता। अपने को पता है बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस वन के बराबर नहीं हो सकता। तो आइदर बेस विल बी ग्रेटर देन वन और बेस विल बी लेस देन वन, ऐसा ना। अब देखिए दोस्तों, जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने को दोनों केस बनाना पड़ेगा ना, केस वन और केस टू। दोनों केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा जब बेस वन से बड़ा है और बेस वन से छोटा है। तो अब देखिए, या तो केस वन होगा या तो केस टू होगा ना। तो या तो केस वन या तो केस टू, तो और मैं लिखूंगा, और का मतलब यूनियन। ठीक है, तो जब भी हम दो केसेस को निकालेंगे तो हम दोनों का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे ना। और जो आंसर आएगा इसमें से, उसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि द फाइनल आंसर शुड बी कंसीडर्ड इन इंटरसेक्शन विद द डोमेन। जो फाइनल आंसर आ रहा है केस वन और केस टू का, बेसिकली केस वन और केस टू का जो यूनियन आ रहा है ना, उसको जो डोमेन है उसके साथ इंटरसेक्शन में निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, केस वन का यूनियन होगा केस टू के साथ। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन होगा डोमेन के साथ। ठीक है, इस तरह से हम लॉग का इनइक्वालिटी जहां पर बेस वेरिएबल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, देखिए सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है, लॉग बेस एक्स ऑफ 3 ग्रेटर देन 1। तो यहां पर देखिए पहला केस हम क्या लेते हैं, जब बेस क्या है, 1 से बड़ा है। और दूसरा केस क्या लेते हैं, जब बेस क्या है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ऐसा हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा, 3 इज ग्रेटर देन x टू द पावर 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन 3 ना। तो केस वन में हमने लिया था कि x 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो क्या रिजल्ट आ रहा है अपना कि x जो है 3 से छोटा है। तो x 1 से बड़ा है और x 3 पर छोटा है, मतलब x बिलोंग्स टू 1,3, ऐसा रिजल्ट अपना आ रहा है। तो केस टू देखिए, जब बेस 1 से क्या है, छोटा है। तो अपन पढ़े थे जब भी बेस 1 से छोटा रहेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है ना। तो जब बेस 1 से छोटा है यहां पर, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इसको जब आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ऐसा लिखेंगे ना, 3 इज लेस देन x टू द पावर 1 ना, ऐसा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए यहां से x इज ग्रेटर देन 3 आ रहा है, बट इस केस को हम सॉल्व करने के लिए क्या मान के चले थे कि x 1 से छोटा है। तो देखिए नहीं हो सकता ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि x 1 से छोटा भी है और x 3 से बड़ा भी है। तो ये केस तो बनेगा ही नहीं ना, x 1 से छोटा है और 3 से बड़ा, दोनों कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो केस टू तो बनेगा ही ना, केस वन सिर्फ बनेगा। तो केस वन से ये आया अपना रिजल्ट फाइनल ना, ये अपना आंसर हो जाएगा केस वन और केस टू का यूनियन बेसिकली ना। फिर देखिए डोमेन का अगर बात करते हैं, देखिए डोमेन क्या है, x ना। अब अपने को पता है जो डोमेन होता है, बेसिकली डोमेन जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ग्रेटर देन 0 रहता है। और क्या रहता है, डोमेन कैन नेवर बी इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए अगर इसका और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो ये तो कंडीशन में लागू हो रहा है ना ये चीज। देखिए यहाँ पर x पॉजिटिव भी है और x 1 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1,3। बेसिकली ये केस वन और केस टू का यूनियन था ना, और उसका हम लोग इसके बाद इंटरसेक्शन निकाले, मतलब कॉमन रिजल्ट ना। दोनों में कॉमन रिजल्ट यही आ रहा है ना, 1,3 ही आएगा, क्योंकि 1,3 क्या है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, देखिए लॉग बेस x ऑफ 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। अगेन देखिए बेस क्या है, वेरिएबल, तो दो केसेस बनेगा, वो दोनों केसेस का यूनियन निकालना है और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो पहला केस हम लेते हैं। देखिए यहां पर पहला केस कि जो अपना बेस है वो क्या है, 1 से बड़ा है ना। तो बेस क्या है, 1 से बड़ा है, इसको हम पहला केस लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स अपने को पता है कि जब बेस 1 से बड़ा रहेगा तो अपन का जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना वो सेम रहेगा। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली कितना लिखेंगे इसको हम लोग 2x माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन x टू द पावर 2, ऐसा हम लिखेंगे ना। तो कितना आ जाएगा देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा ये आ जाएगा। सब में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली -4 सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई किया था तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा ना, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इसको फिर फैक्टराइज करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 इज लेस देन 0। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज लेस देन 0, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम बनाते हैं। ठीक है, वीवी कर्व से सॉल्व करते हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट कितना मिलेगा 1/2, एक मिलेगा 3/2, ऐसा अपने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब ये अपने को नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अपने को नेगेटिव चाहिए तो अपना आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हाफ से 3/2। बट एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट आंसर नहीं है। यहाँ पर अपन क्या मान के चले थे कि x क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है, तो x 1 से बड़ा है, उसको भी तो ध्यान रखना है ना अपने को। ठीक है, कि इसका तो अपना आंसर निकाल दिया इनइक्वालिटी का, बट इसको भी कंसिडर करना, तो x 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 1 कहीं पर हमारा ऐसा कुछ रहेगा ना, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 0 हो गया अपना, तो यहाँ पर 1 हो गया ना। ठीक है, 1 से बड़ा है तो ये आंसर ऐसा। ठीक है, तो हाफ से 3/2 कंप्लीट आंसर नहीं होगा, आंसर होगा हाफ से 3/2 और 1 से जो इंफिनिटी है उसका कॉमन पार्ट यहां पर देखिए क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1,3/2। ठीक है, ये आ गया अपना केस 1 से फाइनल रिजल्ट ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो आप पहले मान के चले कि x शुड बी ग्रेटर देन 1, ये आंसर यहां से जो निकालेंगे वो कंप्लीट आंसर नहीं होगा। केस 2 में देखिए फिर जब हम बेस को क्या कर रहे हैं, बेस को हम 1 से छोटा मान ले रहे हैं ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2x माइनस 3/4 हो जाएगा लेस देन x टू द पावर 2, ऐसा हो जाएगा। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं वैसे ही, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ये आएगा ग्रेटर देन 0 ना, सेम चीज आएगा। देखिए सेम चीज है, बस इनइक्वालिटी का साइन में फर्क है ना, यहाँ पर लेस देन 0 था, ग्रेटर देन 0 आया। तो यहां से अगेन फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं नंबर लाइन पे, यहां से अगेन मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट 1/2 और 3/2। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए, ये वाला और ये वाला चाहिए। ठीक है, ये दोनों अपना आंसर हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पर ध्यान रखना है कि x शुड बी लेस देन 1 ना, इस चीज का भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अपना 1 कहां पर रहेगा, देखिए यहाँ 0 है, तो यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए 1 है, तो 1 से छोटा होना चाहिए x, तो ये वाला चीज ना। तो दोनों में कॉमन क्या आ जा रहा है, देखिए ये वाला पार्ट कॉमन आ जा रहा है। तो बेसिकली यहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2, ये हमारा आंसर आएगा केस नंबर 2 से। ठीक है, तो बेसिकली केस 1 और केस 2 का अपने को अब यूनियन निकालना है। तो केस 1 और केस 2 का यूनियन से क्या रिजल्ट आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 1 से 3/2, ये हमारा यहाँ पर केस 1 और केस 2 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम डोमेन को चेक करते हैं। तो डोमेन में देखिए क्या होगा कि x जो है ना वो तो पॉजिटिव होगा, तो x पॉजिटिव तो नेगेटिव आंसर तो अपने आप हट जाएगा। तो डोमेन से क्या क्या रिजल्ट आ रहा है अपना, डोमेन से रिजल्ट आ रहा है कि x पॉजिटिव होगा पहला। ठीक है, x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर अपने आप हट जाएगा ना। बेसिकली ये फिर 0 से 1/2 बचेगा वैसा। ठीक है, और क्या 2x माइनस 3/4 ना, वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो 2x माइनस 3/4 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 2x शुड बी ग्रेटर देन 3/4, so x शुड बी ग्रेटर देन 3/8, ऐसा। तो x 0 से भी बड़ा रहेगा, ठीक है, तो x 0 से भी बड़ा रहेगा और 3/8 से भी बड़ा रहेगा ना। तो बेसिकली देखिए ये अपना केस 1 और केस 2 का यूनियन था और ये डोमेन का रिजल्ट था, दोनों का इंटरसेक्शन अपने को यहाँ से फिर निकालना है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन अपने को निकालना है। तो क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन से क्या रिजल्ट आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/8, 3/8 1/2 से छोटा होता है, 3/8 से 1/2 यूनियन 1 से 3/2। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फिर देखिए, सॉल्व log बेस x प्लस 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस x लेस देन 1। तो अगेन देखिए यहाँ पर केस 1 हम क्या लेते हैं, केस 1 हम लेते हैं जब हमारा बेस क्या है
1 से बड़ा हो ना, जब बेस 1 से बड़ा हो तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहां से ना। ठीक है, तो जब बेस 1 से बड़ा रहेगा अपना तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड बी लेस देन एक्स प्लस 3 का पावर 1। तो इससे कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन एक्स प्लस 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0 ना। तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, देखिए एक्स माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 ना, लेस देन 0। इसको बनाते हैं नंबर लाइन पे, वेवी कर्व का हम मदद लेंगे। तो एक तो -3 आ रहा है और एक तो क्या आ रहा है, +√3 आ रहा है ना, -√3 और एक +√3 आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है देखिए, और एक क्या आ रहा है, -2 से बड़ा है ना। ठीक है, ये भी आ रहा है। तो पहले इसका रिजल्ट देखते हैं। देखिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ना, अपने को चाहिए नेगेटिव, तो अपना आंसर ये वाला रहेगा। ये आया अपना इस इनइक्वालिटी का रिजल्ट। अब इसको भी देखना है ना, मैंने बताया था जो हमने इनिशियल कंडीशन मान के चले उसको भी देखना है। तो x इज ग्रेटर देन -2 से बड़ा है। अब देखिए -√3 ना, -√3 करीब होता है 1.73। ठीक है, -1.73 है, तो -2 करीब यहां रहेगा कहीं पर, मान लीजिए ना। तो यहां पर कहीं पर क्या है, -2 है, तो -2 से बड़ा है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पूरा आंसर ही कंसीडर होगा जो इस इनइक्वालिटी से आया है। ठीक है, कॉमन पार्ट तो यही रहा ना। तो यहां से ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू -√3 से √3 ना। जो इनइक्वालिटी का रिजल्ट आया था वही फाइनल रिजल्ट होगा ना केस 1 का, क्योंकि ये पूरा इनइक्वालिटी का जो रिजल्ट है वो -2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, फिर केस 2 में हम देखते क्या है। केस 2 में हम मान के चलते हैं कि जो बेस है हमारा वो क्या है, जो बेस है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा है बेसिकली ना, ऐसा कि वो x प्लस 3 क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहां से फिर हम देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग x के लिए क्या कंडीशन निकाल सकते हैं, सब -3 कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड में, तो x प्लस 3 -3 हो जाएगा 1 -3, तो ये हो जाएगा -3 लेस देन x लेस देन -2। ठीक है, तो यहां से अपना ये वाला कंडीशन आ रहा है। ठीक है, जब x क्या है, मतलब बेस क्या है बेसिकली 1 से जब छोटा है, तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो यहां से फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन को हम रिवर्स करते हैं। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स प्लस 3 टू द पावर 1। तो इससे कितना रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटर देन 0। तो अगेन यहां से आएगा एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे बनाएंगे, वेवी कर्व का मदद लेंगे, तो -√3 और ये √3 ना, ऐसा अपने को पॉजिटिव चाहिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, सारा लीनियर फैक्टर से। ठीक है, ऐसा कुछ होगा ये। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, अब पॉजिटिव चाहिए, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा ना। अब इनिशियल कंडीशन को देखिए क्या है कि -3 से बड़ा है और -2 से छोटा है। तो ये अपना देखिए -1.73 है ना, और ये अपना 1.73 है, ऐसा। तो -3 तो कहीं पर मान लीजिए यहां पर कहीं रहेगा ना, -1.73 के लेफ्ट में रहेगा, तो यहां पर मान लीजिए क्या है, -3 इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है, और -2, ठीक है, -2 से छोटा है। तो -2 तो कहां रहेगा, -2 देखिए -√3 के वो भी लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, ऐसा। तो यहां से देखिए ये क्या आ जा रहा है, ये वाला रिजल्ट आ जा रहा है ना, ये वाला रिजल्ट आ जा रहा है। दोनों में फिर देखिए कॉमन क्या, ये पार्ट तो पूरा ही हट गया, दोनों में कॉमन क्या आएगा, फिर ये वाला रिजल्ट आएगा ना, ये वाला देखिए, ये वाला इंटरवल आएगा। ठीक है, तो यहां से अपना क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से -2, हमारा ये फाइनल आंसर केस 2 से आ जाएगा। ओके, तो फिर केस 1 और केस 2 का हम लोग क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन निकालने से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -√3 से √3 यूनियन -3 से 2। ठीक है, ये आ गया यूनियन। अब डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। डोमेन में देखिए क्या है, इसका इंटरसेक्शन हम डोमेन के साथ निकालेंगे ना, ये यूनियन है, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। डोमेन है अपना x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से आएगा क्या कि x शुड बी ग्रेटर देन -3, एक ये वाला रिजल्ट आ जाएगा अपना। ठीक है, और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर, यहां से x कॉमन जाएगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको बनाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 आएगा, एक -1 आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से ये आ रहा है और एक यहां से ये आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अपना रिजल्ट क्या आ जा रहा है, फिर देखिए यहां से आ जा रहा है, यहां लिख दे रहा हूं इसका रिजल्ट ना, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ये आ रहा है ना। तो डोमेन का रिजल्ट हमारा कौन सा आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये डोमेन का रिजल्ट है। ठीक है, ये डोमेन का रिजल्ट, और ये अपना क्या है,
केस 1 और केस 2 का यूनियन है, दोनों का फिर हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो फिर हम नंबर लाइन का मदद लेते हैं। देखिए डोमेन का रिजल्ट अपना क्या था, देखिए डोमेन में अपने पास 4 पॉइंट है ना, -√3, √3, -3 और 2। ठीक है, तो -3 मान लीजिए यहाँ पर है, ये -2 है ना, और ये हो गया -√3 है, -1.73, तो ये आगे ही रहेगा, और एक है √3 ना, 1.732 ऐसा है। यहाँ पर अपना आंसर क्या था, एक था -3 से 2, ये वाला एक आंसर था, और एक था -√3 से √3। ठीक है, ये आ गया केस 1 और केस 2 का बेसिकली। ठीक है, यूनियन जो था। और अपना यहाँ पे क्या आया, x इज ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा है ना, डोमेन का पहला रिजल्ट, तो -3 से बड़ा है, मतलब यहां से पूरा ऐसा ही जा रहा है। ठीक है, तो डोमेन का दूसरा पार्ट देखिए क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 ना, तो -1 हमारा मान लीजिए यहाँ, ये -1.732 है ना, और ये 1.732 है, तो इसके ही बीच में कहीं पर रहेगा -1। अपने को क्या चाहिए, -∞ से -1, ये वाला रिजल्ट एक चाहिए, हो गया। ठीक है, और एक क्या, 0 से इन्फिनिटी, 0 मान लीजिए यहां पर कहीं पर है, तो और एक क्या, 0 से इन्फिनिटी ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये जितना आंसर्स है ना, सब में कॉमन आंसर्स क्या दिख रहा है, देखिए एक तो ये वाला इंटरवल दिख रहा है, देखिए एक ये वाला, देखिए तीनों में कॉमन है, मतलब ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, सब में कॉमन ये वाला एक हो गया। ठीक है, और क्या देखिए, और क्या कॉमन दिख रहा है, एक ये वाला इंटरवल दिख रहा है कॉमन। ठीक है, ये वाला इंटरवल कॉमन दिख रहा है, और एक 0 से √3, हाँ ये 0 से √3 वाला भी कॉमन दिख रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से -2, यहां से क्या आया, ठीक है, दिस आंसर प्लस दिस आंसर ना। ठीक है, हमने इंटरसेक्शन निकाल चुका है ना, कॉमन आंसर देखा मतलब इंटरसेक्शन निकाल चुका है। अब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, सबको ना, सबको मिला के जोड़ के लिखना है, तो हम प्लस करेंगे, तो -3 से -2 यूनियन, -√3 से -1, और एक यूनियन क्या आएगा, 0 से √3। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा सॉल्विंग यहाँ पर ज्यादा है, बट हो जाएगा ना, अगर प्रॉपरली आप वेवी कर्व का यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको प्रॉपरली बना के समझना होगा तो ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो में हम जो भी पढ़े हैं ये आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।